सौ बात की एक बात यह कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो प्लेन में ही फॉल्ट था क्या भाई? अब तो कई एक्सपर्ट भी यही सवाल उठा रहे हैं कि पायलट की गलती या साजिश जैसी बातें क्यों उछाली गई तब जब अमेरिका की कंपनी बोइंग के एक और प्लेन में फ्यूल स्विच अपने आप बंद हो गया, यह पायलट ने रिपोर्ट किया। इस बार एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन से बेंगलुरु आया। बहुत लंबी उड़ान होती है, लगभग 10 घंटे की। 200 से ज्यादा यात्री उसमें थे। जहाज पूरी तरह सुरक्षित रहा और सुरक्षित लैंड हुआ, लेकिन लैंडिंग के बाद जब पायलट ने लॉग शीट भरी तो उसमें लिखा कि कॉकपिट में एक फ्यूल स्विच, यानी वो स्विच जो इंजन को ईंधन देता है, वो ठीक से लॉक नहीं हो रहा था। इसलिए दूसरे पायलट भी सवाल उठा रहे हैं कि लॉक नहीं हो रहा था तो आए क्यों वहां से। इसलिए एयर इंडिया ने तुरंत उस जहाज को ग्राउंड कर दिया, यानी उड़ने से रोक दिया। अब वो सभी ऐसे ही बोइंग 787 की जांच हुई। डीजीसी कह रहे जांच में सब सही निकला, क्योंकि अहमदाबाद वाले प्लेन में भी तो यही हुआ था। फ्यूल स्विच ऑफ हो गया था। स्विच ऑफ होने का मतलब इंजन बंद। बोइंग 787 में दो बड़े बड़े इंजन होते हैं जो जहाज को उड़ाते हैं। इन इंजनों को ईंधन या जेट फ्यूल चाहिए होता है, जो फ्यूल टैंक से आता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल इंजन में जाता है, वैसे ही प्लेन में भी इंजन में फ्यूल टैंक से फ्यूल जाता है, उसका एक स्विच है। कॉकपिट में दो स्विच होते हैं, एक लेफ्ट इंजन के लिए, एक राइट इंजन के लिए। दो इंजन है। जब स्विच रन पोजीशन में होता है तो इंजन बहता रहता है, इंजन चलता रहता है। जब स्विच कट ऑफ में जाता है तो ईंधन बंद हो जाता है, इंजन रुक जाता है। यानी यह इतना खतरनाक है कि उड़ान के दौरान अगर गलती से यह कट ऑफ हो जाए तो चलता हुआ इंजन बंद हो सकता है। एक इंजन बंद होने पर भी जहाज उड़ सकता है, क्योंकि दो इंजन होते हैं। लेकिन दोनों बंद हो जाएं और प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर ना हो तो प्लेन नीचे गिर सकता है। पायलट को टाइम ही नहीं मिलेगा उसको फिर से ऊपर करने का। बहुत ऊपर हो आसमान में तब तो, और फिर बंद हो जाए तब तो फिर भी संभाला जा सकता है, वो ग्लाइड करता है। लेकिन नीचे हो तो जब तक पायलट संभाले तब तक प्लेन क्रैश कर सकता है। अहमदाबाद में यही हुआ था। प्लेन तो अभी उड़ा ही था कि इंजन बंद हो गए, दोनों बंद हो गए और प्लेन गिर गया। इसलिए यह चलते प्लेन में स्विच को बंद करना आसान नहीं होता। उसमें लॉक लगा होता है। ऐसा लॉक लगा होता है कि स्विच को पहले उठाना पड़ता है और फिर वो टर्न होता है, सीधा ऑफ नहीं हो जाता। जैसे कई गाड़ियों में आपने देखा होगा कि चलती गाड़ी में रिवर्स गियर ना लग जाए, उसके लिए लॉक लगा होता है। पहले गियर के नॉब को ऊपर उठाना होता है, उसके बाद रिवर्स गियर लगता है। या जैसे घर में गैस के चूल्हे को जलाने के लिए नॉब सीधा नहीं घूमता कि कहीं गलती से गैस लीक ना हो जाए, लीक होना शुरू ना हो जाए, नॉब ऑन हो जाए। तो इसलिए ये सिस्टम होता है गैस में भी। गैस के नॉब को दबाओ फिर घुमाओ, तब गैस ऑन होती है। इसी तरह प्लेन के फ्यूल स्विच में भी एक बहुत अच्छा सेफ्टी लॉक लगा होता है। स्विच को कट ऑफ करने के लिए आपको पहले स्विच को ऊपर खींचना पड़ता है या लिफ्ट करना पड़ता है, दबाव डालकर फिर साइड में घुमाना पड़ता है, ताकि कोई गलती से नहीं ये कर दे या किसी का हाथ लगने से स्विच बंद ना हो जाए, या टर्बुलेंस हो, यानी हवा में या बादल में जो प्लेन जो जोर से हिचकोले खाता है उसमें कहीं स्विच ना हिल जाए, या उस पर कोई चीज गिरे तो स्विच ना हिले। मतलब सेफ्टी लॉक है ताकि बिना जानबूझकर खींचे स्विच हिले नहीं। अब इस खबर में क्या हुआ है, लंदन एयरपोर्ट पर पायलट कह रहे हैं कि इंजन स्टार्ट करने से पहले पायलट ने चेक किया कि स्विच ठीक से लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्होंने हल्का सा दबाया, बिना ऊपर खींचे स्विच हिल गया, यानी बंद हो गया, ऑफ हो गया। फिर ट्राई किया, फिर वही हुआ। ऐसा पायलट ने लिखा है। 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी बार नहीं हुआ। फिर भी पायलट ने जहाज उड़ाया। अब दूसरे पायलट कह रहे हैं कि उड़ाया क्यों जब 2 बार ऐसा हुआ था। अब पायलट ने जहाज उड़ाया क्योंकि तीसरी बार नहीं हुआ, जहाज उड़ाने लायक था, उड़ान पूरी हो गई। लेकिन बेंगलुरु पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट किया कि प्लेन में यह हो रहा था लंदन में। एयर इंडिया ने तुरंत जहाज रोक दिया, बोइंग कंपनी से बात की, सारे बोइंग 787 की दोबारा जांच हुई। जांच में तो कह रहे हैं सब ठीक निकला। लेकिन यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि जून में एयर इंडिया का जो प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हुआ था वो भी बोइंग 787 ही था। अहमदाबाद से उड़ते ही वो क्रैश हो गया था। उसमें 260 लोग थे। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप जानते ही हो। जांच में पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए थे, इंजन बंद हो गए थे।
लेकिन ये नई घटना यानी लंदन से बेंगलुरु वाली घटना में भी फ्यूल कंट्रोल स्विच की समस्या अहमदाबाद क्रैश के बारे में कई नए सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। इससे दोनों इंजन बंद हो गए थे, जहाज को पावर नहीं मिली थी और वो गिर गया था। खबरें यह है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि फ्यूल क्यों कट ऑफ कर दिया उस प्लेन में, तो दूसरे ने कहा कि उसने नहीं किया। उन्होंने बोला मैंने नहीं किया। तो इशारा यह किया जा रहा था कि शायद पायलट ने गलती से या जानबूझकर स्विच बंद कर दिए थे, यानी दोष पायलटों पर मढ़ने की तरफ एक कोशिश दिख रही थी। उसमें सुसाइड की अफवाह तक फैलाई गई थी कि यह जानबूझकर किया। यह कहा गया कि कोई साफ मैकेनिकल फेलियर यानी प्लेन में कोई खराबी नहीं मिली, इसलिए फोकस पायलट के एक्शन पर रहा। यानी अमेरिका की बोइंग कंपनी जिसने प्लेन बनाया उस पर सवाल ना उठाए जाएं, यह इशारा था। हालांकि क्रैश के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया को ऑर्डर दिया कि सारे बोइंग 787 के फ्यूल स्विच चेक करें। एयर इंडिया ने भी कहा कि सब चेक कर लिए। अभी भी इसमें भी कहा गया कि चेक कर लिए, लेकिन अब फिर वही सवाल खड़ा हो गया है। लंदन से बेंगलुरु की फ्लाइट में बोइंग कंपनी का जहाज बोइंग लंदन से उड़ा, बेंगलुरु लैंड हुआ, पूरी उड़ान सुरक्षित रही, लेकिन इंजन स्टार्ट करते समय लंदन में लेफ्ट इंजन का फ्यूल स्विच बिना ऊपर उठाए ही ऑफ हो रहा था, यानी लॉक सिस्टम फेल हो रहा था। तो क्या स्विच की खराबी पहले से थी लेकिन चेक करने में नहीं पकड़ी गई? और बड़ा सवाल यह कि अहमदाबाद में क्या हुआ था? तब तो पायलट पर सवाल उठाए जा रहे थे कि प्लेन तो ठीक था, लेकिन अब यह नया केस दिखता है कि स्विच बिना उठाए भी हिल सकता है, लॉक फेल हो सकता है। तो अहमदाबाद क्रैश में कैसे कह सकते हैं कि कोई फॉल्ट नहीं हुआ होगा और स्विच अपने आप नहीं हिला होगा? जब पहले पायलट ने पूछा कि स्विच क्यों बंद किए, तो बोइंग कंपनी को क्लीन चिट देने वाले बोल रहे थे कि देखा, पायलट पूछ रहा है स्विच क्यों बंद किए, यानी स्विच बंद कर दिए थे किसी ने। तभी तो पायलट ने पूछा कि स्विच क्यों बंद किए। लेकिन दूसरे पायलट ने जवाब भी तो दिया था कि उसने नहीं किए, उसने कहा मैंने नहीं किए। तब यह कह रहे थे कि स्विच खुद ब खुद नहीं हिल पाते, लेकिन बेंगलुरु वाली फ्लाइट में हिल गए ना अपने आप, ये पायलट ही कह रहे हैं। जब यहां हिल गया तो फिर तो अहमदाबाद वाली फ्लाइट का भी दूसरा पायलट जो जवाब दे रहा था कि उसने नहीं हिलाया स्विच को, वो भी तो सच बोल रहा होगा ना। मतलब ऐसा हो तो सकता ही है। अफवाहें उड़ा दी कि सुसाइड की और पायलट पर ही उंगलियां उठा दी, ये मानते हुए कि स्विच तो लॉक होता ही है और हिलता ही नहीं है जब तक उसको उठाओ ना। जैसे हमारी डीजीसीए है, अमेरिका की एफएए होती है, विमानों पर नजर रखने वाली एजेंसी। अमेरिका की एफएए ने 2018 में बोइंग 787 और कुछ दूसरे मॉडल के फ्यूल स्विच में ऐसी ही समस्या की चेतावनी दी थी कि लॉक फेल हो सकता है और गलती से इंजन शट डाउन हो सकता है। तो क्या यह दिक्कत डिजाइन में पहले से ही है? और दूसरा सवाल यह कि दुनिया में हजारों 787 उड़ रहे हैं, लेकिन यह समस्या सिर्फ एयर इंडिया के जहाजों में क्यों दिख रही है? क्या मेंटेनेंस में, रखरखाव में कोई कमी है या किसी खास बैच के पुर्जों में कोई दिक्कत है? यह सवाल बोइंग और एयर इंडिया दोनों पर बनता है। तो कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब अहमदाबाद क्रैश की जांच फिर से खोलनी चाहिए। फ्यूल कट ऑफ अब सिर्फ पायलट की गलती नहीं माना जा सकता। मैकेनिकल फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या डिजाइन फॉल्ट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस जहाज में तो समस्या पकड़ ली गई, जहाज रोक दिया गया, कोई हादसा नहीं हुआ बेंगलुरु वाले में, लेकिन यह याद दिलाता है कि अहमदाबाद क्रैश की पूरी सच्चाई अभी नहीं सामने आई है। 100 बात की एक बात।